तो देखिए दोस्तों, समाज के अंदर भेदभाव हमेशा से होता चला आ रहा है, हो भी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि इस भेदभाव को कम किया जा सके, इसलिए सरकार क्या प्रयास कर रही है तो वो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार के क्या प्रयास है। जैसे देखिए भेदभाव दोस्तों अपनी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, चाहे लड़का हो लड़की हो, हमेशा से पहले से ही लड़के को महत्व ज़्यादा दिया जाता था और दिया जाता आ भी रहा है, ठीक है। लड़की को महत्व क्या है, कम दिया जाता है और दिया जा भी रहा है, अब भी कम दिया जा रहा है, इतना नहीं दिया जा रहा है। जैसे जिससे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, वो तो लड़का लड़के में कोई भेदभाव नहीं करती, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है इनकी भेदभाव को कम करने के लिए, अलग अलग पॉलिसी का निर्माण कर रही है, अलग अलग स्कीमें लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जैसे लड़कियों की फ़ीस फ्री कर देती है। लड़कियों की ज़्यादातर जो फैमिली वाली होती हैं वो फ़ीस के कारण लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो लड़कियों के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि लड़कियां तो दूसरे घर में चली जाएगी, लड़कियों पर क्यों इतना खर्चा करें, या तो लड़के पर कर लेते हैं, लड़के पर अगर इनफ है लड़के पर खर्चा कर लिया है तो अपने कोई बिजनेस के अंदर कोई खर्चा कर लेते हैं या कोई और चीज़ में खर्चा कर लेते हैं, तो लड़के पर खर्चा नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फीस माफ़ कर देते हैं लड़कियों की, जिसके कारण लड़कियाँ भी पढ़ पाती हैं। गार्गी पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। गार्गी पुरस्कार जिसके 80% मार्क्स आते हैं तो उसको गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है और स्कूटर भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सरकार के बहुत सारे प्रयास है जो हमेशा से हेल्प करती है लड़कियों की हो, चाहे वो दलित लोग हो, चाहे वो कोई ट्राइबल्स हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे जो पिछड़े वर्ग से हो, तो उनकी हमेशा गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास रहता है कि सभी को इक्वल लाया जाए, समान लाया जाए, समान लाने का प्रयास करती है दोस्तों। तो ये यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है दोस्तों। तो आपके 21 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने MCQ क्वेश्चन करते हैं और उसके द्वारा आपका रिवीजन होगा और आपको पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर के ऊपर कितना फोकस किया था। तो अब करते हैं MCQ क्वेश्चन को।